महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 की परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 28 में केवल स्तनपान यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये नोट्स इस विषय पर आपको पूर्ण ज्ञान देने में सक्षम है। आपको चाहिए कि इस नोट्स के बोल्ड और हाइलाइटेड तथ्यों को नोट कर लें। ये आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। केवल स्तनपान। 6 माह तक केवल स्तनपान का अर्थ है पहले 6 माह के दौरान बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाया जाए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। माँ के दूध में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। 6 माह की उम्र तक बच्चे के शरीर के विकास की सभी जरूरतें सिर्फ माँ के दूध से पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा उसे खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। माँ का दूध बच्चे के शरीर की पानी की जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि दूध में भी 80 से 90% पानी ही होता है। माँ के दूध के अलावा बच्चे को ऊपर से कुछ भी देने से बच्चे को संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए माँ का दूध उसके लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित है। बच्चे को पानी या कुछ अन्य पदार्थ खिलाने या पिलाने से उसके छोटे पेट में जगह नहीं बचती और वह माँ का दूध नहीं पी पाता। इससे बच्चे को कम आहार मिलता है और वह कुपोषित हो जाता है। जन्म के तुरंत बाद यह निश्चित तौर पर प्रसव के 1 घंटे के अंदर जल्द से जल्द स्तनपान शुरू करवाने से नवजात शिशु को माँ का पहला दूध यानी कोलेस्ट्रम मिल। माँ के स्तनों में दूसरे या तीसरे दिन दूध शुरू होने तक कोलेस्ट्रम बनना चालू रहता है। दूध आने के बाद माँ के स्तन अधिक सख्त, भरे और भारी हो जाते हैं। इस दौरान 1-2 दिन में माँ को थोड़ा कष्ट हो सकता है। दूध जब बनने लगता है और शिशु नियमित स्तनपान करने लगता है तो स्तन मुलायम हो जाते हैं और माँ को कष्ट नहीं होता। कोलेस्ट्रम शिशु को बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। पहला गाढ़ा पीला दूध यानी कोलेस्ट्रम नवजात शिशु को पोषण देता है और संक्रमणों एवं बीमारियों से सुरक्षित रखता है। यह माँ के दूध के प्रवाह को भी बढ़ाता है और नवजात शिशु को गर्म रखता है। यह शिशु के पहले मल यानी मेकोनियम को बाहर निकालने में मदद करता है। माँ को शिशु को उतनी बार स्तनपान करवाना चाहिए जितनी बार शिशु स्तनपान करना चाहे, भले दिन हो या रात। नवजात शिशुओं को सामान्यतः हर 2-3 घंटे पर माँ का दूध चाहिए, कम से कम 24 घंटों में 10 से 12 बार। एक स्तन से शुरू करने में निकलने वाला दूध फोर मिल्क पतला होता है। इससे बच्चे की प्यास बुझ जाती है। बाद में आने वाला दूध, जिसे हिंड मिल्क भी कहते हैं, अधिक गाढ़ा होता है। इसलिए माँ को चाहिए कि जल्दी जल्दी स्तन बदल कर दूध नहीं पिलाना चाहिए। माता को एक स्तन से तब तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए जब तक उस स्तन का पूरा दूध खत्म ना हो जाए और बच्चा संतुष्ट होकर खुद दूध न छोड़ दे। जब एक स्तन खाली हो जाए तब बच्चे को दूसरे स्तन से लगाना चाहिए। अगर 6 महीने से छोटे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा या कम बढ़ रहा है तो उसे ज्यादा और जल्दी जल्दी स्तनपान कराने की जरूरत हो सकती है। आयु के साथ बच्चे का वजन नियमित अनुपात में बढ़ना चाहिए। सामान्यतः जीवन के प्रथम 3 माह में प्रति सप्ताह लगभग 200 ग्राम, चौथे से छठे माह में प्रति सप्ताह 150 ग्राम, 7वें से 9वें माह में प्रति सप्ताह 100 ग्राम, 10वें से 12वें माह में प्रति सप्ताह 50 से 75 ग्राम की वृद्धि होती है। निकाल कर रखा हुआ माँ का दूध बच्चे को पिलाना। काम के लिए बाहर जाने वाली माँ अपने बच्चे के लिए अपना दूध निकाल कर रख सकती है। घर के लोग बाद में इसे बच्चे को पिला सकते हैं। अगर बच्चा बीमारी या ज्यादा कमजोरी के कारण स्तनों से दूध ना खींच पा रहा हो तो भी माँ का दूध निकाल कर बच्चे को पिलाया जा सकता है। माँ के स्तन से निकाले गए दूध यानी कि एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, जिसे पीबीएम कहते हैं, को रखने के बारे में भी सलाह देनी चाहिए कि एक बंद बर्तन में कमरे के समान तापमान पर 6 घंटे के लिए रखा जा सकता है। यह भी परामर्श देना चाहिए कि 6 घंटे के अंदर यदि माँ के स्तन से निकाले गए दूध को नवजात शिशु को नहीं पिलाया गया तो बचे हुए दूध को फेंक दिया जाना चाहिए। स्तन से निकाले गए दूध को सामान्य फ्रिज के मुख्य कंपार्टमेंट में, जो कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, में 24 घंटे के लिए रखा जा सकता है। शिशु को दस्त या किसी बीमारी के दौरान भी माँ को स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को सही पोषण प्राप्त करने और बीमारी से ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में सहायता मिलती है। आइए जानते हैं स्तनपान के क्या लाभ हैं। माँ के दूध में वह सभी पोषक तत्व मौजूद हैं जिनकी शिशु को आवश्यकता होती है। शिशु का शरीर इसे आसानी से पचा सकता है और प्रयोग कर सकता है।
शुरू के महीने में बच्चे की बीमारियों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। माँ के दूध में संक्रमण से बचाने वाले तत्व होते हैं, इसलिए सिर्फ स्तनपान कराने वाले बच्चों में दस्त और निमोनिया सहित कई प्रकार के संक्रमणों से बचाव होता है। स्तनपान करने वाले बच्चों को युवावस्था में मधुमेह, दिल की बीमारी, एक्जिमा, दमा, एलर्जी समेत कई बीमारियों होने की संभावना कम होती है। पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीने वाले बच्चे के शरीर की बढ़ोतरी और मानसिक विकास भी अच्छा होता है। साथ ही बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ती है। ऐसा देखा गया है कि 6 माह की उम्र पूरी होने तक सिर्फ स्तनपान करने वाले बच्चे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। स्तनपान माँ और परिवार दोनों के लिए फायदेमंद है। स्तनपान से माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन तैयार होता है, जो प्रसव के बाद खून बहना रोकता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय को सिकोड़ता है और शिशु को चूसने पर स्तन से दूध निकलने में मदद करता है। स्तनपान कराने से माँ को दोबारा जल्दी गर्भधारण करने से बचाव हो सकता है और खून बहना कम करने में सहायक है। साथ ही एनीमिया से बचाव में मदद कर सकता है। स्तनपान कराने से माँ के लिए गर्भाशय और संभवतः स्तन के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। स्तनपान कराने से माँ को आमतौर पर मोटापा नहीं होता और उसका शरीर फिर से सुडौल हो जाता है। यह कृत्रिम आहार से बहुत सस्ता है। माँ और शिशु के बीच स्नेह और बंधन मजबूत करने में मदद करता है। आइए जानते हैं प्रभावशाली स्तनपान के लिए जुड़ाव। शिशु का पूरा शरीर माँ के करीब है और उसने माँ की ओर करवट ली हुई है। बच्चे का मुंह माँ की ओर होना चाहिए। उसके कान, कंधे और पुट्ठे एक सीधी लाइन में हैं। बच्चे को नीचे से पुट्ठों पर सहारा देना चाहिए, ना कि सिर्फ सर और कंधे पर। मुंह और ठोड़ी स्तन के करीब है। शिशु की ठोड़ी स्तन को छू रही है। शिशु का मुंह पूरी तरह खुला हुआ है। शिशु का निचला होंठ बाहर की ओर है। स्तन का गाढ़े रंग का अधिकांश हिस्सा यानी एरियोला निप्पल के साथ शिशु के मुंह में है। शिशु चूसता है, फिर थोड़ा रुककर दोबारा चूसता है। आपको देखकर पता चलता है कि शिशु धीमे धीमे किंतु गहराई से दूध पीता है। हो सकता है कि माँ को शिशु के निगलने की आवाज सुनाई दे। शिशु तनाव रहित और प्रसन्न है। माँ को निप्पल में दर्द महसूस नहीं होता। अगर स्तनपान करने वाले बच्चे के वजन में पर्याप्त बढ़ोतरी हो नहीं रही, तो हो सकता है वो बीमार हो या फिर उसे माँ का पूरा दूध नहीं मिल पा रहा हो। ऐसे में उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। माँ के शरीर में दूध का बनना। यूं तो लगभग हर माँ के शरीर में अपने बच्चे के लिए पर्याप्त दूध बनता है, जहाँ तक कि जुड़वा बच्चों के लिए भी। लेकिन कभी कभी किसी महिला को इसमें दिक्कत हो सकती है। स्तन में पर्याप्त दूध न होने के कारण माँ या शिशु दोनों से जुड़े हो सकते हैं। यदि माँ बहुत ज्यादा थकी हुई है या ठीक से खा पी नहीं रही है, तो वह पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं बना सकेगी। यदि शिशु को एक बार में 3-4 घंटे से अधिक सोने दिया जाए, ऊपर का खाना दिया जाए, या अगर स्तन को हर बार स्तनपान कराते समय पूरी तरह से खाली नहीं किया जाए, तो माँ के दिमाग में हार्मोनल संदेश यह मिलेगा कि वह कम स्तन दूध बनाए। ऐसा होने पर एक चक्र सा बन जाता है। शिशु कम स्तनपान करता है और माँ कम स्तन दूध बनाती है। ये मांग और आपूर्ति का सिद्धांत माँ और परिवार को समझाना बहुत जरूरी है। दूध तो माँ के स्तनों में मौजूद दुग्ध ग्रंथियों में बनता है, लेकिन इन ग्रंथियों को दूध बनाने के लिए दिमाग निर्देश देता है। अगर माँ का मन शांत नहीं है या वह खुश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दिमाग दुग्ध ग्रंथियों को दूध बनाने के सही निर्देश नहीं दे पाता। इसलिए घर के सारे लोग को चाहिए कि वे स्तनपान कराने वाली माताओं को खुश रखने की कोशिश करें। खुशी की स्थिति में भी बच्चे को बार बार दूध पिलाएं। धीरे धीरे उसे अपने बच्चे के लिए पूरा दूध उतरने लगेगा। स्तनपान कराने वाली माँ को और आराम करने, संतुलित और पौष्टिक भोजन और तरल पदार्थ देना चाहिए। वो जितना भी कैलोरी ले रही हो, उससे अतिरिक्त 550 किलो कैलोरी उसे लेना चाहिए। माँ अपने बच्चे को कितना भी स्तनपान कराए, इससे माँ के शरीर में कमजोरी नहीं आती। शिशु को पर्याप्त दूध मिल रहा है, इसके क्या संकेत हैं, आइए समझते हैं। पहला, शिशु 24 घंटे में कम से कम 6 बार पेशाब करता है और पेशाब साफ और हल्के पीले रंग का है। दूसरा, शिशु बार बार पीले रंग का दानेदार मल करता है। तीसरा, शिशु 24 घंटे में कम से कम 10 बार स्तनपान करे। चौथा, माँ के स्तनपान कराने के बाद नरम और खाली लगे। पांचवा, जब शिशु स्तनपान करे तो माँ दूध उतरते समय झुंझुनाहट सी महसूस करे। छठा, जब शिशु निगलता है तो माँ को निगलने की आवाज जरूर आती है।
और 7वां शिशु का वजन बढ़ रहा है। 6 माह की आयु पूर्ण हो जाने पर बच्चे को ठोस मुलायम खाद्य पदार्थ दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की बढ़ रही जरूरतों को पूरा करने के लिए 6 माह के उपरांत अकेले माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता। छोटे बच्चों में 6 से 24 माह की आयु का समय तीव्र वृद्धि एवं विकास का समय होता है और शरीर अतिरिक्त पोषण की मांग करता है। कम से कम 2 वर्ष या उससे आगे तक स्तनपान कराना भी जारी रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह नवजात शिशुओं में होने वाले संक्रमणों से उनकी रक्षा करता है, विशेषकर उन शिशुओं के लिए जो पूरक आहार शुरू किए जाने से पूर्व संक्रमण से विशेष रूप से कमजोर हैं। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में कुछ कानून भी हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। शिशु दुग्ध विकल्प फीडिंग बोतल शिशु आहार निर्माण पूर्ति व वितरण संबंधी नियमन कानून 1992, जिसे 2003 में संशोधित किया गया। इस कानून के अंतर्गत शिशु दुग्ध अनुकल्पों व फीडिंग के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, यहाँ तक कि उनके डिब्बों व लेबलों पर किसी शिशु या माता या दोनों का चित्र भी नहीं होना चाहिए। इसके तहत इन आहारों को लोकप्रिय बनाने या उनकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों या आम जनता को किसी भी प्रकार का लालच देना भी प्रतिबंधित है। भारत में निम्नलिखित कानून स्तनपान को समर्थन देते हैं। पहला, मातृत्व लाभ कानून 1961 के अंतर्गत पूरी तनख्वाह के साथ 180 दिन की छुट्टियां दी जाती हैं। इसमें स्तनपान के लिए दिन में 15 मिनट के 2 अल्प अवकाशों का प्रावधान है, जब तक बच्चा 15 महीने का न हो जाए। फैक्ट्री कानून 1948 के अंतर्गत शिशु केंद्रों को स्थापित करने का भी प्रावधान किया है। आशा करता हूँ कि मेरी ये प्रस्तुति आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, साथ ही कमेंट करें कि आपको अन्य किस विषयों पर नोट्स की नितांत आवश्यकता है। धन्यवाद।